हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो से आगे इस वीडियो में बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है की अगली व्याख्या करते हैं। इनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है, यह इनके काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। तो ये व्याख्या अपन देखते हैं और व्याख्या अपनी है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहलू में, इसलिए कि तुमसे ही परिविष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो इसकी व्याख्या अपन करेंगे। इससे पहले जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। अंतर, हृदय, झेलना, सहन करना, परिविष्टित, चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित, ढका हुआ या ऊपर छाया हुआ, रमणीय, सुंदर, उजेला, प्रकाश, पिराती है, पिराना होता है पीड़ा देना, दुख देना। अक्षम, असमर्थ, असमर्थ, भवितव्यता, भविष्य में आने वाली घटना या कष्ट, आने वाले कष्ट, अब इसकी व्याख्या करते हैं। कवि जो है वह अपने अद्भुत जो उसका प्रेमी पात्र है, रहस्यमय प्रेमी पात्र है, उसे संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रियतमा, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और यह दंड मैं वास्तव में पाना चाहता हूँ। सचमुच मुझे दंड दो कि वास्तव में इस दंड को मैं अब ग्रहण करना चाहता हूँ। ये दंड मेरे लिए दक्षिणी ध्रुव पर छाई हुई अंधकारपूर्ण अमावस्या के समान है, लेकिन फिर भी मैं इसे अपने शरीर पर, चेहरे पर और इसे हृदय में धारण कर लेना चाहता हूँ। यह वियोग का जो अंधेरा है उसे मैं सहन करना चाहता हूँ, उसको झेलना चाहता हूँ और उसी में पूर्ण रूप से मैं निमग्न होना चाहता हूँ। ये वियोग का अंधेरा मैं इसलिए प्राप्त करना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा जो प्रेम है वह मुझे चारों ओर से घेरे हुए है, वह प्रेम ही मुझे चारों ओर से आच्छादित किए हुए है, मुझे ऊपर से ढके हुए है। यह जो सुंदर प्रकाशपूर्ण जो प्रेम है यह मुझे से सहा नहीं जाता। ये अतिशय प्रेम मुझसे अब सहा नहीं जाता।
कोमल ममता रूपी जो आपके बादल मेरे ऊपर रात दिन मंडराते रहते हैं, ये कोमल होने के बावजूद भी मुझे अंदर ही अंदर पीड़ित करते हैं, पीड़ा देते हैं, क्योंकि आपके अतिशय प्रेम से मेरा हृदय और मेरी आत्मा जो है वो कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। इसलिए मेरी आत्मा कमज़ोर होने के कारण भविष्य की संभावनाओं के प्रति, भविष्य में आने वाले कष्ट जो हैं वो मुझे आज ही डरा रहे हैं और उस डर से मैं छटपटा रहा हूँ, बेचैन हूँ। इसलिए ये जो आपकी बहलाना और आपका जो आत्मीयतापूर्ण जो सहलाना है, यह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अतिशय प्रेम जो है वह अब मुझे एक तरह से असमर्थ और पंगु बना रहा है। इसलिए कवि जो है वो अतिशय प्रेम से अब क्या हो गया है, बहुत ही बेचैन रहने लगा है। इसलिए कहता है कि आप मुझे भूलने का दंड दो। इसकी व्याख्या प्रसंग और संदर्भ के साथ देखते हैं। संदर्भ और प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश कवि गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखित काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल की कविता शहर से स्वीकारा है से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने प्रिय से निवेदन किया है कि दंड स्वरूप उसे भूलने की सजा दी जाए, क्योंकि प्रिय के वियोग में कवि का हृदय व्यथित है। व्याख्या, कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूलना यद्यपि बहुत बड़ा दंड है, फिर भी मैं इस दंड को झेलना चाहता हूँ। प्रिय को भूलना दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक छाई रहने वाली अंधकारपूर्ण अमावस्या के समान है। कवि अपने प्रिय के विस्मरण के इस अंधेरे को अपने शरीर पर, चेहरे पर और हृदय पर छा लेना चाहता है। वह विस्मरण की पीड़ा को झेलना चाहता है, उसी में नहाना चाहता है, पूर्ण रूप से उसमें डूब जाना चाहता है। अब तक वह अपने प्रिय की निकटता के उजाले से, प्रकाश से ढका रहा। प्रिय की निकटता का उजाला बड़ा सुंदर है, रमणीय है, परंतु कवि को अब वह सहन नहीं होता। मंडराते बादल जैसी प्रिय की कोमल ममता से वह सदा ढका रहा। यह उसके मन को पीड़ित करने लगती है। प्रिय के निरंतर प्राप्त होने वाली ममता के संरक्षण ने उसको असमर्थ और कमजोर कर दिया है। उसको भय लगता है कि वह भविष्य में आने वाले कष्टों का सामना कैसे करेगा। प्रियतम के द्वारा उसके अंतर बहलाना और सांत्वना देना, उसे यानी प्रियतम के द्वारा उसको निरंतर बहलाना और सांत्वना देना उसे सहन नहीं होता, क्योंकि उससे उसकी संघर्ष करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनके प्रति उसे डर लगने लगता है। कष्टों के प्रति वह भयभीत हो जाता है। विशेष कवि के लिए अपनी प्रिया को भूलने का दुख दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या जैसा गहरा, घना और अंधकारमय होगा। दक्षिणी ध्रुव पर छाई रहने वाली अंधकारपूर्ण अमावस्या, ये कहकर के जो वियोग है उसकी सघनता और अधिक बढ़ जाती है। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। प्रयोग असहनीयता के प्रभाव को गहरा करता है। भाषा सरल, सरस, भावों के अनुकूल तथा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। छोटी बड़ी रचनाओं के साथ मुक्तक छंद का ये पद्यांश है। शिल्प सौंदर्य, तो ये शिल्प सौंदर्य पूरा जो है वो शिल्प सौंदर्य ही है, यहाँ पर अलग से इसको देने की जरूरत नहीं है। ये पूरा जो है विशेष जो है वह काव्यांश का शिल्प सौंदर्य ही कहलाता है। अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। ममता के बादल में लक्षणा, दक्षिणी ध्रुव अंधकार में बिंब योजना, रमणीय ये उजेला में प्रतीक योजना
का प्रयोग हुआ है। अब इस काव्यांश में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनको अपन देखते हैं। कवि कौन सा दंड पाना चाहता है और क्यों? तो कवि अपने प्रियजन के वियोग में अति व्यथित रहता है, इसलिए वह उसे भूल जाने का दंड चाहता है, क्योंकि उससे वह प्रिय की ममता और आत्मीयता से स्वयं को असक्षम नहीं देखना चाहता, अपने आप को वह निर्बल नहीं बनाना चाहता। अगला प्रश्न है, कवि के लिए प्रिय को भूल जाना कैसा लग रहा है? कवि के लिए प्रिय को भूल जाना दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या जैसे गहरा, घना और अत्यंत अंधकारमय लग रहा है। वह उसे अतीव दुखपूर्ण और निराशामय लग रहा है। अगला प्रश्न है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह इसका आशय बताइए। तो इसका आशय है, कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि प्रिय या प्रिया की ममता मेरे हृदय को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। अतिशय प्रेम जो है मुझे निर्बल बना रहा है। इससे लगता है कि बिना प्रेम के कैसे रहा जाएगा और भविष्य कितना कष्टदायी रहेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही।